ब्लू वर्ड के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसी कहानी आपने सुनी है जिसमें एक जालसाज शख्स हजारों लोगों को लूटने के बाद ईमानदारी से कारोबार करने वालों पर कीचड़ उछालने की मुहिम शुरू कर दे ताकि मासूम लोगों को झूठ और धोखेबाजी से वरगला कर अपने जाल में फंसा सके। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी हम आपको आज सुनाएंगे, जिसमें एक बदनामे जमाना और नैबज़दा फ्रॉडिये ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को फंसाने, यूट्यूब चैनल बनाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करने और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इस कहानी से न सिर्फ आपको एक जालसाज की हकीकत जानने का मौका मिलेगा, बल्कि ये आगाही भी होगी कि जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए आपको किस किस्म की बातें जहन में रखनी चाहिए ताकि आप ऐसे फ्रॉडिये के जुल्म का निशाना ना बन सके। ये कहानी है एक जालसाज और फ्रॉडिये मियां ज़हूर हुसैन वट्टू की। इस शख्स ने फॉर्म नाइट के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की और हजारों सादा लो पाकिस्तानियों से इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली। इसे गुमान था कि वो शायद कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा, लेकिन सच कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। नैब ने मियां ज़हूर हुसैन वट्टू के खिलाफ रेफरेंस दायर किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। मियां ज़हूर वट्टू ने जब खुद को एहतसाब के शिकंजे में पाया तो फौरन ही अपने गुनाहों से तौबा का झूठा ड्रामा किया और नैब से प्ली बारगेन की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त के तहत इसने नैब को 2.5 अरब की रकम अदा करना थी, जो नैब से इन मुतासरीन तक पहुंचनी थी जो इसकी जालसाजी की वजह से अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो बैठे थे। मियां ज़हूर वट्टू ने चूंकि नैब को रकम अदा करना थी, इसके लिए इसने नैब से अपनी जमीन फरोख्त करने की इजाजत चाही और ब्लू वर्ड के साथ 540 कनाल जमीन का सौदा 15 करोड़ रुपए में तय किया। ब्लू वर्ड ने 9 करोड़ रुपए की रकम बतौर एडवांस पे ऑर्डर की सूरत में अदा की और जमीन का कब्जा हासिल कर लिया, जिसका तहरीरी सबूत मौजूद है। चूँकि मज़कूरा जमीन पर नैब की तरफ से कौशन लगी हुई थी, इसलिए बकिया 6 करोड़ रुपए तब अदा होने थे जब ज़हूर वट्टू ने नैब से इस जमीन पर कौशन को खत्म करवाना था। इस लेन देन का मुकम्मल तहरीरी एग्रीमेंट मौजूद है, जिस पर मियां ज़हूर वट्टू के दस्तखत और अंगूठे के निशान मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मियां ज़हूर वट्टू कभी भी किसी भी फोरम पर इससे मुनकर नहीं हुआ। ज़हूर वट्टू ने ब्लू वर्ड से 9 करोड़ रुपए वसूल करने के बाद नैब को दरख्वास्त दी कि मज़कूरा 540 कनाल जमीन पर से कौशन को खत्म किया जाए ताकि ब्लू वर्ड के मालकान के नाम जमीन का इंतकाल करके बकिया 6 करोड़ रुपए भी नैब को जमा कराए जा सके। इस दौरान ब्लू वर्ड इंतजामिया के इल्म में ये बात आई कि ज़हूर वट्टू इस जमीन का सौदा किसी और से करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा ब्लू वर्ड इंतजामिया ने इस जमीन पर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत से स्टे ले लिया ताकि कौशन हटाए जाने के बाद ना तो ये जमीन आगे फरोख्त की जा सके और ना ही इन्हें कब्जे से महरूम किया जा सके। जिस पर अदालत ने ब्लू वर्ड को हिदायत की कि वो अदालत में बकिया रकम के 6 करोड़ रुपए जमा कराए। एहतसाब अदालत ने 26 सितंबर 2019 को फरीकैन और सरकारी प्रोसिक्यूटर की मौजूदगी में इस जमीन से कौशन हटा दिया। यहाँ ये बात अहम है कि सिविल जज ने पहले से ब्लू वर्ड को बकिया 6 करोड़ रुपए जमा कराने की हिदायत कर रखी थी, लेकिन इसके लिए जमीन पर से कौशन हटना जरूरी था। सो जैसे ही नैब अदालत ने जमीन को डी कौशन किया तो ब्लू वर्ड ने सिविल जज की अदालत में 6 करोड़ रुपए जमा करा दिए। मियां ज़हूर वट्टू की नीयत में चूंकि पहले से ही खोट मौजूद था और इसके इरादे कुछ और ही थे, इसलिए वो अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहा। ज़हूर वट्टू जानता था कि जमीन पर से कौशन हट चुका है और 9 करोड़ रुपए वो पहले ही वसूल कर चुका है, तो क्यों ना मजीद सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे रकम हथियाई जा सके। इसने जमीन को फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की, यहाँ तक कि ब्लू वर्ड के बाद मकामी मुखालिफिन को ये जमीन औने पौने दामों फरोख्त करने की भी कोशिश की ताकि झगड़े की फिजा पैदा हो सके। लेकिन चूंकि जमीन की फरोख्त का तहरीरी एग्रीमेंट मौजूद था और इस पर ब्लू वर्ड ने स्टे भी ले रखा था, इसीलिए वो अपने मजमूम इरादों में कामयाब ना हो सका। हर तरह से नाकामी के बाद इस जालसाज ज़हूर वट्टू ने लाहौर की अदालत में दावा दायर किया कि इसके और ब्लू वर्ड के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि हमारे अदालती निज़ाम पर जहाँ ये तनकीद होती है कि अदालतों में सालों मुकदमात चलते रहते हैं और कोई फैसला नहीं होता, वहाँ ज़हूर वट्टू ने सिर्फ 17 दिन में लाहौर की अदालत से यकतरफा फैसला हासिल कर लिया। जब ब्लू वर्ड को इस बात का इल्म हुआ
तो अदालत से रुजू किया गया, जिस पर अदालत ने इस एक तरफा फैसले को सस्पेंड करते हुए मामले को रावलपिंडी मुंतकिल किया। क्योंकि ये केस ही रावलपिंडी का था, यहाँ से भी नाकामी का मुंह देखने के बाद ज़हूर वट्टू ने ब्लू वर्ल्ड के मालिकान साद नज़ीर और नदीम एजाज को ब्लैकमेल करने के लिए इनके खिलाफ अपने गार्ड्स की अगवा के जाली मुकदमात दर्ज कराए, जो तफ्तीश के बाद झूठे साबित होने पर खारिज कर दिए गए। ब्लू वर्ल्ड की तरफ से नैब को ये दरख्वास्त जमा कराई गई कि ज़हूर हुसैन वट्टू फार्मनाइट सोसाइटी के नाम पर हजारों लोगों से फ्रॉड कर चुका है और लोग दर बदर फिर रहे हैं। हम इसे 9 करोड़ रुपए अदा कर चुके हैं और बकिया 6 करोड़ रुपए अदालत में जमा है। अगर ये शख्स अदालत में जमा 6 करोड़ रुपए नैब में जमा करा दे तो बहुत से मुतासरीन को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉडिया है कि पहले इसने आम और सादा लोगों से इनकी जमा पूंजी छीनी। इस मर्तबा इसने YouTube पर चैनल बनाकर मीडिया का रूप अख्तियार किया हुआ है और झूठी और मनफी खबरों से लोगों को गुमराह कर रहा है। हमने तमाम हकाइक बमा सबूत आपके सामने रख दिए हैं कि आप खुद फैसला कर सकें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन।